तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज है। इसी प्रश्न पत्र को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है जो स्टेटमेंट बेस है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। फजल अली आयोग राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। तो फ्रेंड, ये कथन सही है। इसके बाद दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का नियुक्ति किया था। ये भी कथन सही है। के परनिकर और एच कुंजरू अन्य 2 सदस्य थे, फजल अली आयोग के सदस्य थे। ये भी कथन सही है। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को मांग को स्वीकार कर लिया और एक भाषा एक राज्य के मांग को मान लिया। तो फ्रेंड, एक कथन गलत है। तो फजल अली आयोग ने जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया भारत सरकार के सामने 1955 ईस्वी में, तो इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि एक भाषा और एक राज्य को मांग को नहीं माना था। फजल अली आयोग ने ठुकरा दिया था। तो फ्रेंड, आप लोग अक्सर देखते होंगे बिहार के मिथिलांचल वाले एरिया के लोग अपना अलग राज्य की मांग करते हैं भाषा के आधार पर, जो केंद्र सरकार बार बार इसे ठुकरा देता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया गया था। 22 अक्टूबर 1947 को, 24 अक्टूबर 1947 को, 25 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के सामने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और 26 अक्टूबर 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जंग का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड, जंग का सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O होता है। जब लोहा में या आयरन में जंग लग जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के किस दिशा में स्थित है। तो सिंधु नदी है जो रेगिस्तान के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, गुजरात से शुरू हुआ था और ऑपरेशन फ्लड के जनक किन्हें माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है और ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किन तरीकों से किया जा सकता है। खाद्य संरक्षण में, रेफ्रिजरेट में। तो फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग खाद्य संरक्षण में भी और रेफ्रिजरेट में भी किया जाता है। फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। तो आग बुझाने में इसलिए किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो रेफ्रिजरेट में प्रयोग होता है वो CO2 के रूप में किया जाता है, जो शुष्क बर्फ के रूप में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में भी किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इसके बाद फ्रेंड, आप लोगों को बतलाना है चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो फ्रेंड, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है जो 6 × 10⁻24 kg होता है और चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है, जो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है, 1524 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा का निधन कहाँ हो गया था। तो फ्रेंड, वास्को डी गामा का निधन केरल के कोच्चि शहर में हुआ था और वास्को डी गामा की जो मृत्यु हुई थी वो मलेरिया बीमारी के कारण वास्को डी गामा की मृत्यु हुआ था। फ्रेंड, इसके बाद आप लोगों को बतलाना है कि वास्को डी गामा जब 1498 में भारत पहुंचा था तो कौन से जहाज से पहुंचा था। तो फ्रेंड, उस जहाज का नाम था गैब्रियल जहाज। जहाज का क्या नाम था, गैब्रियल जहाज। जो प्रश्न में पूछा जाता है, गैब्रियल जहाज से आया था और उस जहाज को चलाने वाला व्यक्ति का नाम था पैरो द अलेंकर था। इसके बाद आप लोगों को और भी बतलाना बहुत चीज़ें वास्को डी गामा से। तो अब आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी ये भी स्टेटमेंट बेस है और गलत कथन को चुनना है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, ये भी कथन सही है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है जो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। इसके बाद फ्रेंड, हम लोग जानेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है। तो अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होती है। और फ्रेंड,
1963 ईस्वी से पहले 1963 ईस्वी से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र सीमा 60 वर्ष ही था। 1963 से बढ़ाकर 1963 में इस उम्र सीमा को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाली केवी महिला है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाली चौथी महिला है। पहली महिला सुषमा स्वराज, दूसरी महिला शीला दीक्षित, तीसरी महिला अतिशी और चौथी महिला रेखा गुप्ता। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया। इसको कितने अधिकरण में बटा हुआ था? तो ये 15 अधिकरण में बटा हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ये बहुत ही हाईलाइट प्रश्न है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसके बाद फ्रेंड आप लोगों को बतलाना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली को हराया था। कब हराया था? तो सुवाली का युद्ध में पुर्तगाली को हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद आप लोगों को बतलाना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 को हुआ था। और आप लोगों को कमेंट बतलाना है, पलासी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके बाद फ्रेंड आप लोगों को बतलाना है, चमकौर का युद्ध है। तो चमकौर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड चमकौर जो स्थान है वो पंजाब में है। चमकौर जो स्थान है वो पंजाब में है। और पंजाब में यानी सिख और मुगल वंश के बीच हुआ था। सिख और मुगल वंश के बीच चमकौर का युद्ध हुआ था और इसमें सिख लोग जीत गए थे, मुगल वंश हार गए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, 1914 में खोली गई पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 1904 में इसका काम शुरू करवाया था कौन? अंग्रेज नहीं, अमेरिकी लोग ने करवाया था, अमेरिका ने ही करवाया था। और 1914 से इसका काम शुरू हो गया था। इसके बाद फ्रेंड आप नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, एक अर्घ में कितने जूल होते हैं? तो फ्रेंड एक जूल में 10 के पावर 7 अर्घ होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा पूछा है, तो एक अर्घ में 10 के पावर -7 जूल होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, मिलिट्री एक्सरसाइज को मिलाना है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच होता है, ये कथन सही है। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये भी सही है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है, ये भी सही है। गरुड़ शक्ति भारत नेपाल के बीच होता है, ये गलत है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कटक उड़ीसा में, अंगोल आंध्र प्रदेश में, रिसड़ा पश्चिम बंगाल में, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रिसड़ा पश्चिम बंगाल में स्थापना हुआ था। कब? तो 1955 में। तो फ्रेंड आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब आगे पार्ट 2 में और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।